ये वही बिजली का तार है, 11,000 की लाइन है। ये जो इनके ठीक छत से होकर गुजरी है। हम चाहेंगे एक बार ऊपर की तरफ भी दिखाएं कि उनके घर के पीछे का हिस्सा है। वही आकर यही देख रहे थे और जो है बिजली का तार टूटकर इनके ऊपर गिर गया, जिससे दुखद मृत्यु हो गई। और बिजली विभाग की इतनी लापरवाही कि ये विद्युत का तार जो है 11,000 वोल्ट का इतना पतला है, छुएंगे तो है कि नहीं हम, कि इस पर 220 वोल्ट की लाइन भी नहीं दौड़ाई जाएगी, लेकिन इस पर 11,000 वोल्ट की लाइन दौड़ाई जा रही थी। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मेजर साहब हमारे इस दुनिया में नहीं रह गए और बड़ा कष्ट है। बहुत ही बीभत्स हादसा इसको कहेंगे और विद्युत विभाग की कड़ी लापरवाही कहेंगे और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए। एक जो है होनहार लड़का चला गया, पूरे परिवार की जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी वो चला गया। हम लोग उन बच्चों से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं कल से। तार लिपटा हुआ था और डंडे से उसको हटाया है। उसके बाद यहाँ से डंडे से तार को तोड़ा, डंडे से तार को हटाया। कमिश्नर साहब ने उस पर बाकायदा बिजली विभाग को लेटर भी लिखा था कि इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए, लेकिन उस लेटर के बाद भी 2-3 महीने के बाद बीतने के बाद भी एक परिवार के लिए 10 अप्रैल का वह काला दिन, जिस परिवार में एक युवा लड़के को खो दिया। हम बात कर रहे हैं पत्रकार रंजीत तिवारी की। रंजीत तिवारी उर्फ मेजर हिंदुस्तान अखबार में पत्रकार थे, युवा थे, तेज तर्रार पत्रकार थे, कई लोगों की सेवा की है, समाज सेवा से भी जुड़े रहे थे और उनकी दुखद मौत पर पूरा जिला गमगीन है, दुखी है। विद्युत विभाग की लापरवाही कहें, विद्युत विभाग की लापरवाही से उनकी जान गई। 11,000 की लाइन उनके शरीर पर आकर गिरी जब वह अपने घर के पीछे साफ़ सफाई कर रहे थे और चूँकि कुछ कार्यक्रम भी घर में था बताया जा रहा है, उसकी भी तैयारी थी, तो घर वर भी पेंट करवाना था। उसी जगह पर हम मौजूद हैं, देख सकते हैं। ये वही बिजली का तार है, 11,000 की लाइन है। ये जो इनके ठीक छत से होकर गुजरी है। हम चाहेंगे एक बार ऊपर की तरफ भी दिखाएं कि उनके घर के पीछे का हिस्सा है और यह 11,000 की जो लाइन है इनके घर के ऊपर से होकर गुजरी है। ठीक पीछे, घर के पीछे आगे हर आदमी आता जाता है। जहाँ उनकी बॉडी जली थी, देख सकते हैं किस तरीके से काले निशान पड़ गए हैं, बॉडी बिल्कुल जल गई थी। बहुत ही बीभत्स हादसा इसको कहेंगे और विद्युत विभाग की कड़ी लापरवाही कहेंगे और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि इसकी मांग गांव वाले, रंजीत तिवारी खुद लगभग 10 वर्षों से बिजली विभाग कर रहे थे कि यह लाइन हटवाई जाए। तार भी जर्जर है। बिजली विभाग की इतनी लापरवाही कि यह विद्युत का तार जो है 11,000 वोल्ट का इतना पतला है, छुएंगे तो है कि नहीं हम, कि इस पर 220 वोल्ट की लाइन भी नहीं दौड़ाई जाएगी, लेकिन इस पर 11,000 वोल्ट की लाइन दौड़ाई जा रही थी। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से ये मौत है। मुकदमा तो दर्ज हो गया है, प्रशासन के आदेश पर विभाग के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन इनके अभियंता और इनके अधिकारियों का जो बयान आ रहा है वह भी बहुत शर्मनाक बयान आ रहा है। इनको जरा से भी शर्म नहीं है, संवेदनहीनता इनकी खत्म हो गई है कि एक युवा तेज तर्रार पत्रकार जो लगातार शिकायत कर रहा था, मांग कर रहा था, उसी की मौत हो जाती है। परिवार में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उम्र थी महज 30 वर्ष, अभी काफ़ी ज़िंदगी पड़ी थी। बच्चों का सहारा अब कौन होगा, पत्नी का सहारा अब कौन होगा। बिजली विभाग के कर्मचारियों की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। हमारे साथ उन्हीं के परिवार के हैं बिजलाल तिवारी जी, डिफेंस काउंसिल आप हैं गोंडा में, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल हैं, और घटना चूँकि कल की है, बहुत ही दुखद है। भैया से हम बातचीत करेंगे। भैया, कैसे क्या हुआ था? कल हम लोगों को जब सूचना मिली कि कुछ ऐसा हो गया तो हम लोग घर पे यहाँ आए मौके पे। कैसे क्या हुआ? ये करीब 9 बजे के आसपास की घटना है और यहाँ आए तो पता चला कि पीछे कुछ साफ़ सफाई शायद इनको कराना था। घर के और लोगों ने जो बताया वही आकर यही देख रहे थे और जो है बिजली का तार टूटकर इनके ऊपर गिर गया, जिससे दुखद मृत्यु हो गई। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि 3 बच्चे हैं रंजीत के,
और बड़ी बेटियां उनकी 6 साल की है, 4 साल का एक दूसरा बेटा है, 1.5 साल का एक दूसरा और बच्चा है। माँ है उनकी बूढ़ी। रंजीत के पिताजी की डेथ 2017 में ही हो गई थी और यही न्याय विभाग में जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। बड़ा बिखर गया है परिवार, बहुत दुखद है और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, डीएम, एसपी, जिला जज साहब सब लोग आए थे मौके पे, परिवार को पूरा आश्वासन दिए हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और बस प्रशासन से, डीएम महोदया से यही एक निवेदन है, आग्रह है कि अब उनकी पत्नी, उनकी माँ और उनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए जितना कुछ उनके स्तर से हो सके, शासन के स्तर से हो सके, उतना उनके लिए किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ जो भी कार्रवाई विधि सम्मत हो वो की जाए। सर बॉडी यहाँ किस स्थिति में थी? मैं तो पहुंचा तो बॉडी घर पे उठा के लेके गए थे लोग और जो उनका छोटा भाई है सुधीर, वो बता रहा था कि मुंह के बल गिर गए थे। तार लिपटा हुआ था और डंडे से उसको हटाया है। उसके बाद यहाँ से डंडे से तार को तोड़ा, डंडे से तार को हटाए हैं। वो तार भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिस तार में वो लिपटे हुए थे वो तार भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डंडे से उस तार को तोड़ा गया है किसी तरीके से, फिर उनकी बॉडी जो है हटाई गई है यहाँ से। भैया इस तार को हटाने की मांग भी की जा रही थी। हाँ, कई बार ग्राम प्रधान ने, स्कूल सामने है, टीचरों ने और लोगों ने, जहाँ जहाँ लोगों को लगा कि यहाँ एप्लीकेशन देंगे, यहाँ अपनी बात कहेंगे तो ये तार हट जाएगा, वहाँ लिखा पढ़ी की गई। मुझे रंजीत ने ही बताया था कि जो है गांव के और लोगों ने मिलकर अभी 20 तारीख को जो है 20 जनवरी को कमिश्नर साहब को एक पत्र दिया था। कमिश्नर साहब ने उस पर बाकायदा बिजली विभाग को लेटर भी लिखा था कि इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। लेकिन उस लेटर के बाद भी 2-3 महीने के बाद बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और 2 चीज़ें हैं, एक तो शिफ्टिंग और दूसरा इस तार की जर्जर हालत। तो शिफ्टिंग भी होनी चाहिए और ये बदला भी जाना चाहिए, जो नहीं हुआ। विभाग किस हद तक जिम्मेदार है उसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक जो है होनहार लड़का चला गया, पूरे परिवार की जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी वो चला गया। हम लोग उन बच्चों से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं कल से। उन बच्चों को हम लोग क्या जवाब दें कि उनके पापा कहाँ हैं। बहुत दुखद है। मैं फिर जो है प्रशासन से, डीएम महोदया से यही अनुरोध करूँगा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर दिया जाए। कितने सालों से इस तार को हटाने की मांग की जा रही थी? कई वर्षों से। मुझे तो लग रहा है कि कोरोना के पहले से ही ये लोग, 2020 के पहले से ही जो है पूरे गांव के इधर के जितने भी आबादी के लोग इससे परेशान थे, उन लोगों ने कई बार लिखा पढ़ी की, लेकिन वही एप्लीकेशन गई और मार्क करके उसको छोड़ दिया गया, कुछ हुआ नहीं उस पर। विद्युत विभाग के अधिकारियों का पत्र भी कुछ आया है, जहाँ आख्या ये आपने पढ़ा होगा। उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो तो अपनी बचत का रास्ता तलाश रहे हैं। हम चाहेंगे वो पेड़ दिखा दिया जाए, एक पेड़ जिसके बगल से लाइन आई है, ये पेड़ है और इन लोगों ने अपने पत्र में लिखा है कि जंगल जलेबी का पेड़ था, उसको काटने के लिए टीम गई थी। ये सब अपने बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं विभागीय अधिकारी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना मुझे इस विषय पर। अच्छा, किसके मुकदमा लिखा गया? रंजीत का बड़ा भाई है अमरजीत, जो यहीं सिविल कोर्ट में लिपिक के पद पर कार्यरत है, उसने मुकदमा लिखाया है। किनके ऊपर लिखा गया? जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुख्य अभियंता, एसडीओ और 1-2 और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय यहाँ कुछ आश्वासन देकर गए? हाँ, जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि वो परिवार के साथ हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी उन्होंने की है। मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। तो प्रशासन का सहयोगात्मक रवैया है। मैं अब उनसे यही अपेक्षा करूंगा कि बच्चों के भविष्य को, उनकी पत्नी और उनकी माँ के भविष्य को सुरक्षित अब कर दिया जाए। पत्नी को शायद सरकारी नौकरी की बात भी जी कह कर गई हैं, आश्वासन दिया है उन्होंने कि रंजीत की पत्नी को जो है हम सरकारी नौकरी देंगे और इस संबंध में हम लोग 1-2 दिन में समय लेकर उनसे मुलाकात भी करेंगे। हाँ, ये प्राइमरी स्कूल के टीचर भी लगातार मांग करते, तो वहाँ से भी तार गया है। हाँ, प्राइमरी स्कूल के ऊपर से भी ये लाइन गुजरी हुई है और जो पहले वाला पुराना वाला विद्यालय था उसके ऊपर से गुजरी है। तो वो विद्यालय को शायद निष्प्रयोज्य विभाग ने घोषित कर दिया, बच्चों को दूसरे वाले विद्यालय में शिफ्ट कर दिए। तो तार नहीं हटाए, बच्चों को शिफ्ट किया गया। बहुत लेखा पढ़ी की है टीचरों ने भी, यहाँ के वर्तमान प्रधान ने, पूर्व प्रधान ने, गांव के आसपास के जो जिनका घर या खेत प्रभावित हो रहा है, उन लोगों ने बहुत लिखा पढ़ी की है। रंजीत का घर स्कूल आमने सामने है? हाँ, रंजीत का घर और स्कूल बिल्कुल आमने सामने है। घर के सामने हमने देखा है नया खंभा भी लगा है। नया खंभा शायद शिफ्टिंग की बात कर रहे थे आप, उसको भी देखेंगे। हास्यास्पद स्थिति है। जो
पहले जिस खंबे से सप्लाई है वो ऊंचा है, और जो नया गाड़े हुए हैं वो उससे छोटा खंबा है, उससे खतरा और बढ़ता। पता नहीं कौन से बुद्धिजीवी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग। अभिषेक शुक्ला बंटी हैं, ये भी रंजीत से बहुत मिले जुले रहते थे, काफ़ी साथ रहते थे आप लोग, और पारिवारिक संबंध था। रंजीत कैसे स्वभाव के थे भैया? बहुत ही अच्छा स्वभाव, बिल्कुल राजा दिल के थे और सभी समाज के लिए खड़े रहते थे। इस तार को हटवाने के लिए उन्होंने कम से कम 8-10 साल से प्रयास कर रहे हैं। हम सबसे बताते थे, काफ़ी गांव वाले लोग कहा, एक बार यहाँ चौपाल लगा हुआ था, डीएम साहब आई थी, तो वहाँ भी ये मांग हुई थी। गांव के प्रधान जी ने, सब लोगों ने मिलकर कहा था कि ये तार हटा दिया जाए, बेसिक शिक्षा स्कूल के ऊपर से तार गया हुआ। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही कारण मेजर साहब हमारे इस दुनिया में नहीं रह गए और बड़ा कष्ट है। थोड़ी सी लापरवाही बिजली विभाग ने बहुत बड़ी जान चली गई हमारे दोस्त की, बहुत कष्टमय है, क्या बताया जाए। भैया क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग करते हैं? सब अनाथ हो ही गया, रंजीत तो चले ही गए, लेकिन अब जैसे भाभी को कोई देखने वाला, तो भाई धीरे धीरे बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाई लिखाई भी सब बच्चों को चाहिए। एक लड़का 1.5 साल का है, एक लड़का 4 साल का है, लड़की 7 साल की है। तो हम ये मांग करते हैं कि एक सरकारी नौकरी ज़रूर भाभी को मिले, थोड़ा सा आँच पहुँचने लायक तो हो जाए। मेजर साहब नहीं हैं तो थोड़ा सा जीने का सहारा हो जाए, और कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे, और जिसके ऊपर FIR हो दर्ज हुई है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है। हाँ, गिरफ्तारी हो, यही हम चाहते हैं। मांग कर रहे हैं लोग कि कम से कम सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और जिनकी लापरवाही रही है, जिन पर FIR हुई है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। रंजीत तिवारी तो अब नहीं है, जो भी उनको जानता था या जो भी घटना को सुन रहा है, पूरा ज़िला गमगीन है, और परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट ही पड़ा है। शुरू में ही हमने कह दिया कि 10 अप्रैल का वह काला दिन था जब रंजीत सुबह सुबह उठे थे, तमाम सारे कार्यक्रम बनाए रहे होंगे कि कैसे क्या करना है, तमाम चीज़ें रही होंगी। चूँकि पिताजी भी हम नहीं हैं, तो सारी जिम्मेदारी परिवार की उन्हीं के ऊपर थी, और परिवार का कह सकते हैं मुखिया अब चला गया, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रंजीत उर्फ मेजर, ज़्यादातर लोग मेजर के नाम से जानते थे। अभी कुछ दिन पहले ही वाइस चांसलर साहब, जो माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय है, वो आए थे, उन्होंने भी सम्मान किया था एम्स इंटर कॉलेज में रंजीत का। हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो कोई साथी चला जाता है तो इतना दुख लगता है कि उस दुख को कह पाना शायद संभव नहीं है। हम सब यह मांग करते हैं कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।